श्रद्धेय महानुभावों, चर अचर की व्यवस्था में हम गतिशील होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गणितीय व्यवस्था में देखना चाहते हैं, तो dy dx के अंदर में सापेक्ष से हम उधर मान को लेते हैं और जिस पर निर्भर होता है, सापेक्ष माने जिस पर निर्भर होता है, x का मान बदलने से y का मान बदलता चला जाता है, जिसको हम सूक्ष्म रूप से हम dy/dx के रूप में देख करके हम अवकलन से समावकलन की ओर और समाकलन से अवकलन की ओर बढ़ते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग से जो बढ़ते हैं, यह जो व्यवस्था जो हमारी आंखें दिखाई पड़ती है, इस व्यवस्था के अंदर हम बात कर रहे थे बेलन की, और बेलन में वृत्त की, और ऊपर नीचे वृत्त है, और वृत्त के अंदर हम आयतन की बात करते हैं, पुनः पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो कहीं पर आर के द्वारा मान भरते हुए हम आयतन को या हम बेलन के क्षेत्रफल को लेते हैं, वह उसके ऊपर निर्भर करता है, अतः वह चर के माध्यम से वह स्वतंत्र और परतंत्र की दो व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से अचर के माध्यम से भी हमारे यहाँ दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, एक निरपेक्ष होता है और एक निश्चित होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ भी रहेगा 9 9 है, 5 5 है, 25 25 है, उसका मान कहीं परिवर्तित नहीं होता। लेकिन हम जोड़ घटाव गुणा भाग करके उसमें परिवर्तन करते हैं, उसको निरपेक्ष करते हैं कि जिस पर हम निर्भर करते हैं उसमें निश्चितता कर देते हैं, तब वह निरपेक्ष मान देता है, और वह निरपेक्ष मान देने पर वह निरपेक्ष आपका अचर हो जाता है और एक निश्चित अचर हो जाता है, जिसका मान नहीं बदलता। उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 5 6 7 8 को ज्यों कहते हैं पुट कर देते हैं, जिसका मान नहीं बदलता। और जैसे ही हम पुट करने में उसके मान को बदलने के लिए x जोड़ by करते हैं, या x जोड़ हम b करते हैं, जहाँ पर a को 2i जोड़ 5 करते हैं तो 5 को स्थिर कर देते हैं, और a को जैसे ही गुना करते हैं x के मान में तो वह बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लेते हैं, मान लिया जाए 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, तो ये क्रमशः इसका मान तो बदलता है, लेकिन निरपेक्ष में बदलता है, दो के जोड़ने के कारण बदलता है, इसलिए इसके निरपेक्ष अचर कहते हैं। और यदि वह मान बदलने पर रखने के बाद बदलता है और एक के बाद दूसरा बदलता है, तब उसको हम चर कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं, और फिर उसके आधार पर जो हमको मिलता है फल, उसको परतंत्र चर कहते हैं। लेकिन अचर के अंदर हम क्या देखते हैं, स्थिरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जहाँ भी गणितीय विधा में रख देते हैं उसका मान वहीं रहता है, लेकिन जब गुना कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, घटाव कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो उसका मान बदल जाता है। तब वहाँ पर हमें अचर के दो मान दिखाई पड़ते हैं, एक निरपेक्ष अचर दिखाई पड़ते हैं और एक दूसरा हमारे सामने निश्चित अचर दिखाई पड़ते हैं। निश्चित अचर में 1 2 3 4 5 आते हैं, और निरपेक्ष में निश्चित रूप से हम उस पर जब निर्भर करते हैं तो निश्चित रूप का मतलब हो गया जोड़ के आधार पर, या गुना के आधार पर, या घटाव के आधार पर, या भाग के आधार पर। तो यदि हम वहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कि हम लेते हैं 2x और +5, तो 5 वहाँ पर अचर हो जाता है। यहाँ पर 2 भी अचर है, लेकिन इसमें निरपेक्ष हो जाता है कि 2 में जैसे ही x का मान हमने मान लिया जी 1 भर दिया या 2 भर दिया, तो 2 दूनी 4 और फिर उधर 5, तो ये बदलता चला गया। तो यहाँ पर यह जो अचर है, अचर में निरपेक्ष निश्चित रूप से निर्भर करते हैं, या निश्चित रूप से हम अपेक्षा न करके जोड़ के आधार पर अपेक्षा करते हैं, जोड़ के आधार पर हम आशा लगाते हैं, घटाव के आधार पर आशा लगाते हैं, तो निरपेक्ष अचर हो जाता है। और ज्यों कहते हैं निश्चित रूप रखते हैं, चियते चित अनि निश्चित रूप से, निश्चित के प्रतीक में निश्चित रूप है न चियते निश्चितम, निश्चित रूप से चयन कर लिए 5 6 7 8 को, तब वह निश्चित अचर हो गया। और जब हम गुना जोड़ घटाव भाग के आधार पर चयनित किए तो वो निरपेक्ष हो गया, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार से अपेक्षा न करके निश्चित रूप से अपेक्षा से अलग हट करके, निर्भर से अलग हट करके जोड़ घटाव गुना भाग के आधार पर हम उसके मान को निर्धारित करते हैं, तब वह हमारा जो चर प्राप्त होता है अचर चर होता है। और अचर चर में कौन होता है, तो निरपेक्ष चर होता है। इसलिए जैसे ही हम 2a या 2x करते हैं और 2x + 5 करते हैं, या हम 2x + 5y करते हैं, तो 5 के गुना होने से y में, y के मान के देने से इसमें भी परिवर्तित हो जाता है। 2 में x के मान देने से
2 गुना x के मान के बदलने से, गुना करने से यहाँ भी परिवर्तन हो जाता है, जोड़ के कारण भी परिवर्तन हो जाता है। अतः यह निरपेक्ष अचर है। अचर तो है लेकिन यह निर्भर है चिन्हों पर, जोड़ घटाव गुना पर। इसके बगैर हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए यह निरपेक्ष अचर है। और एक निश्चित अचर है जिसमें हमें न गुना है न घटाव है, जहाँ जो मान रख दिया उस मान का महत्व तो वही रह जाता है। इस प्रकार से हम यदि विचार करें, चर अचर पर विचार करें, जड़ जंगम पर विस्तार करें, तो चर अचर जड़ जंगम स्थावर की बातों में आचा पराचा पति विचरंतम सदृशी सविसूचि, सम अवस्था में विषम अवस्था में, सामक दृष्टि से विषम की दृष्टि से, समता की दृष्टि से विषमता में, विषमता से समता में। अतः सम का अर्थ है जो विषम नहीं है, विषम का अर्थ है जो सम नहीं है। अतः सम और असम दोनों को समझ करके हम प्लस माइनस घटाव के चिन्ह को लेते हैं, वहाँ पर मान भरते हैं। कहीं पर हम सम को सम में जोड़ करते हैं और कहीं पर हम सम को विषम में जोड़ते हैं, कहीं पर सम को विषम में घटाते हैं, कहीं पर विषम को सम में गुना करते हैं, कहीं पर विषम को सम से घटाते गुना करते हैं। तो कहीं ना कहीं चिन्ह के मान की निश्चित रूप से हम अपेक्षा करके मान में परिवर्तन करते हैं। वह मान अचर निश्चित निरपेक्ष अचर कहलाता है। और जिसका मान नहीं परिवर्तन हो पाता है, जोड़ घटाव गुना भाग की आवश्यकता नहीं होती, वो निश्चित अचर होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने विचार किया कि इस अचर के अंदर निरपेक्ष अचर और निश्चित अचर, और चर के अंदर 2 प्रकार का हो गया, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। जिस स्वतंत्र में मान भरने पर परतंत्र चर हमको निकलता चला जाता है। इसी बात को सूक्ष्म रूप में दिखाने के लिए गणितीय व्यवस्था के अंदर अवकलन समाकलन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर मान के निर्धारित करके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम dy/dx करके मान के रूप में निरूपित करने का प्रयास करते हैं, या उसी को इंटीग्रेशन के रूप में प्रयास करते हैं, जो गणितीय विधा में दिखाई पड़ती है। वस्तुतः अवकलन समावकलन चर अचर की जो व्यवस्था है, ये परम तत्व तक जाने की व्यवस्था है। गणितीय व्यवस्था को समझकर परम तत्व की व्यवस्था को समझना है, और इस व्यवस्था को समझ करके अपने जीवन के व्यवहार को लेकर के चलना है। इसलिए वेद मंत्र में कहा जा रहा, अपश्यम, मैंने देखा है, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देखने आ रहा हूँ। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, आचा पराचा पति विचरंतम, इस मार्ग पर चर में विचरण करते हुए कहीं अचर हो जाना, अचर से चर हो जाना, स्थिरता का प्रतीक, इन सारे तमाम विधियों को देखते हुए सदृशी सविसूचि ही, यह जो सीधे मार्ग में चलना है, टेढ़े मार्ग में चलना है, टेढ़े मार्ग में चल करके दंडित होना है, सीधे मार्ग में चल करके सरल व्यवस्था में आकर के चर की व्यवस्था में गतिशील होकर के विकसित होकर के स्वतंत्रता की ओर जाना है और अपनी परतंत्रता की ओर समझना है। स्वतंत्रता में व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्रता है और सामाजिक कार्यों में परतंत्रता है। इसलिए आर्य समाज का सिद्धांत कहता है हम व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्र हैं और सामाजिक कार्यों में परतंत्र हैं। अतः व्यक्तिगत कार्य हमारा स्वतंत्र है, खाना पीना उठना बैठना एक नियम के तहत हम व्यक्तिगत रूप में करते हैं, लेकिन समाज के अंदर जब हम चलते हैं तो सामाजिक कार्यों में हमें परतंत्रता की ओर जानी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र चर के रूप विचरण करते हैं, वहाँ पर हम परतंत्र चर हैं जहाँ पर सारे समाज को लेकर के चलते हैं। अतः स्वतंत्र और परतंत्र और चर और अचर की व्यवस्था को समझ करके हम अपने जीवन को समृद्ध बनाने का जब प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से विषम अवस्था सम अवस्था को समझकर, सम से विषम, विषम से सम को समझकर हम संतुलन की अवस्था में आते हैं, और संतुलन की अवस्था में आने पर हमारा नाम समीकरण पड़ जाता है, और समीकरण में समता हो जाता है, समताकरण को कहते हैं। जिस प्रकार से खेत में किसी किसान भाई खेती करते हुए हल चलाता है और अंत में उसको हेंगा लेकर के उसको बराबर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ करके सामाजिक दायरे में, व्यक्तिगत दायरे में कहाँ पर हमको समानता का हक है, कहाँ पर असमानता का हक है, कहाँ पर मेरा व्यक्तिगत दायरा है, कहाँ पर सामाजिक दायरा है, कहाँ नाते रिश्तेदारों का दायरा है, इन तमाम दायरों को समझ करके हम चर की व्यवस्था अचर की व्यवस्था से चर से चरति, अचर से अचरति कहीं स्थिर होते हैं और कहीं पर विकसित होते हैं, कहीं पर नियम में बच जाते हैं, कहीं पर नियम से हट जाते हैं। और इस तमाम चीज़ों को जानने के लिए सत्य रज तम की प्रवृत्ति गुणों को जानकर हम सात्विकता की ओर, आनंद की ओर जाने के लिए सत्य रज
तम साम अवस्था प्रकृति ही प्रखर रूपे न करोति थी प्रकृति। जहाँ पर प्रखरता है वो प्रकृति है, और प्रकृति में सत रज तम तीनों को साम अवस्था करने की बात समीकरण है। और यही साम अवस्था को समझने के लिए गणितीय विधा में कहीं समीकरण है, कहीं पर चर है, कहीं पर अचर है, कहीं पर व्यंजन है, और कहीं पर उस व्यंजन के द्वारा जोड़ घटाव गुना भाग है, और जोड़ घटाव गुना भाग के द्वारा पुनः हम लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, कहीं पर वर्ग, कहीं पर वर्गमूल, कहीं पर हम वर्गीकृत होते हैं, कहीं पर घनीकृत होते हैं। इन तमाम गणित की विधा को समझकर अपने जीवन को महानता के शिखर पर ले जाते हैं और हमारा जीवन उन्नत होता है। जिस प्रकार से नदी में एक ढेला फेंक दीजिए तो एक वृत्ताकार पथ बनता हुआ, दो वृत्ताकार पथ बनता हुआ धीरे 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 उस किनारे तक पहुंच जाता है। अतः एक ढेला के कारण उसके अंदर परिवर्तन, परतंत्रता में वह स्वयं घूमना चला जाता है। उसी प्रकार से माता पिता बड़े बुजुर्गों के साथ हम उसमें अपने जीवन के तंत्री व्यवहार को, कुटुंब के धारण को धारण करते हैं, तब वह परतंत्रता और वो स्वतंत्रता हमें उसको समझ में आती है कि हम व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्र हैं और सामाजिक कार्यों में परतंत्र हैं। इसी आधार पर हमारा आपका जीवन, हमारा आपका दर्शन कार्य करता है। इसलिए चर अचर की व्यवस्था को समझकर, गणितीय व्यवस्था को समझकर, व्यंजन में व्यंजित की व्यवस्था को समझकर हम अपने आचरण को पवित्र करते हुए प्रकृति से हम स्वीकृति की ओर जाएं और विकृति से बचें। धन्यवाद।